पर हमारे सभी मेहनती किसान भाई बहनों के लिए अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष में हमारे किसान साथियों के हर दुख दर्द सहित उनकी कल्याण की, उनकी समृद्धि की, उनके सम्मान के लिए सब प्रकार के काम कर रही है। और ये बात भी सही कि भले ही मैं तकनीक के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं, लेकिन मेरे हृदय से और मेरे मन से मैं आपके बीच ही में बात कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है सामने बैठकर आपके बीच में भाषण दे रहा हूं। हमारे कपिल यादव जी सहित पूरी संगठन की सारी व्यवस्थाएं आपके साथ जुड़ी है। इस आयोजन में सेवा और सुविधाओं के माध्यम से सरकार सारी व्यवस्था जुटा रही है। ऐसे में माननीय अर्चना जी ने सही बताया है, हमने अपने बीते समय हुए नुकसान की भरपाई भी सिंगल क्लिक के माध्यम से करना, तो मैं पहले अपना काम कर देता हूं। जोरदार ताली बजाएं। सिंगल क्लिक के माध्यम से हमारे अपने सभी बहन भाइयों के खाते में केले की फसल के समय जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करने के लिए हमारी सरकार सदैव किसानों के कल्याण के लिए साथ में खड़ी है। वैसे बुरहानपुर की धरती कुछ अलग ही है। बुरहानपुर में दवा भी है और दुआ भी है। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की जीवटता औद्यानिक फसलों के लिए पूरे प्रदेश के लिए आकर्षण का केंद्र है। क्या हो नहीं होता बुरहानपुर में। बुरहानपुर में गजब है और बुरहानपुर के कारण से सच में यहाँ कई धर्मों की संस्कृति और उसके अलावा भी अनेकता में एकता की मिसाल, खेती के आधार पर भी एक जीवंतता यहाँ मिलती है। ऐसे में मैं आप सबसे, आज श्रावण का पहला दिन भी है और श्रावण के पहले दिन में आपको सबको मैं बधाई देता हूं। ताप्ती मैया के आशीर्वाद से यहाँ कृषि से लेके कपड़ा और दवा से लेके फर्नीचर, पाइप निर्माण से लेके कृषि उपकरण तक सब कुछ निर्माण होता है बुरहानपुर की धरती पर। और खासकर बुरहानपुर का मीठा केला, स्वादिष्ट हल्दी और कपास कमाल की है। कई कारणों से यहाँ के कपास और यहाँ पे कपड़े उत्पादन को लेकर बीते समय जो बताया गया था कि कपास का जो टैक्स लगता वो कम करना चाहिए, उसमें पूरे प्रदेश को लाभ मिला। लेकिन मांग अगर आई तो ताकत से बुरहानपुर से आई। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। सदैव सरकार आपके ऐसे कामों में आपके साथ खड़ी है। एक जिला एक उत्पाद में बुरहानपुर को केला प्रसंस्करण को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। और अब केले के लिए फसल में केवल फल नहीं, इसके रेशे से कपड़े उत्पादन के लिए भी हम लोग, और न केवल कपड़ा बल्कि सजावटी सामान से लेकर कई प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब जो कमाई हो रही है